वेलकम टू माय चैनल मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स एमसीक्यू सीरीज के 6th और लास्ट वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 91। विच पार्ट ऑफ मैंगो इज फ्लेसी एंड एडिबल? मैंगो का कौन सा पार्ट फ्लेसी और एडिबल होता है? ऑप्शन ए एपिकार्प, ऑप्शन बी पेरिकार्प, ऑप्शन सी मेजोकार्प, ऑप्शन डी एंडोकार्प। का आंसर है ऑप्शन सी मेजोकार्प। क्वेश्चन नंबर 92। द कोकोनट वाटर एंड द एडिबल white fleshy part of coconut are both derived from the कोकोनट का पानी और कोकोनट का white fleshy part जिसे हम लोग खाते हैं वो कोकोनट के किस पार्ट से निकलता है? ऑप्शन ए मेजोकार्प, ऑप्शन बी एंडोकार्प, ऑप्शन सी पेरिस्पर्म, ऑप्शन डी एंडोस्पर्म। इसका आंसर है ऑप्शन डी एंडोस्पर्म। कोकोनट के एंडोकार्प के अंदर एंडोस्पर्म होता है और यही एंडोस्पर्म कोकोनट वाटर और एडिबल व्हाइट फ्लेसी पार्ट में डेवलप हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 93। इफ अ फ्रूट इज फॉर्म्ड विदाउट फर्टिलाइजेशन ऑफ ओवरी इट इज नोन एज। अगर एक फ्रूट बिना ओवरी के फर्टिलाइजेशन के फॉर्म होता है तो ऐसे फ्रूट को क्या कहेंगे? ऑप्शन ए फॉल्स फ्रूट, ऑप्शन बी पार्थेनोकार्पिक फ्रूट, ऑप्शन सी एक्सेसरी फ्रूट, ऑप्शन डी ट्रू फ्रूट। इसका आंसर है ऑप्शन बी पार्थेनोकार्पिक फ्रूट। क्वेश्चन नंबर 94। प्लासेंटा एंड पेरिकार्प आर बोथ एडिबल पोर्शंस इन ऑप्शन ए एप्पल, ऑप्शन बी बनाना, ऑप्शन सी टोमेटो, ऑप्शन डी पोटैटो। क्या आंसर है ऑप्शन सी। टोमेटो में प्लासेंटा और पेरिकार्प दोनों ही एडिबल पार्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 95। अ फ्रूट डेवलप फ्रॉम पार्ट्स ऑफ द फ्लावर सच एज रिसेप्टेकल और थैलेमस अदर देन द ओवरी इज कॉल्ड। वो फ्रूट जो ओवरी से नहीं बल्कि फ्लावर के दूसरे पार्ट जैसे रिसेप्टेकल या थैलेमस से डेवलप होता है उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए ट्रू फ्रूट, ऑप्शन बी पार्थेनोकार्पिक फ्रूट, ऑप्शन सी फॉल्स फ्रूट, ऑप्शन डी एग्रीगेट फ्रूट। इसका आंसर है ऑप्शन सी फॉल्स फ्रूट। क्वेश्चन नंबर 96। विच वन ऑफ द फॉलोइंग फीचर इज इनकरेक्ट अबाउट कोकोनट एंड मैंगो फ्रूट? इनमें से कौन सा फीचर कोकोनट और मैंगो फ्रूट के लिए गलत है? ऑप्शन ए बोथ फ्रूट्स आर ड्रूप। ये स्टेटमेंट सही है। कोकोनट और मैंगो दोनों ही ड्रूप फ्रूट्स हैं। ड्रूप फ्रूट्स में 3 लेयर होता है। आउटर मोस्ट एक्सोकार्प जो फ्रूट का स्किन होता है, मिडल फ्लेसी और एडिबल मेजोकार्प और सबसे अंदर में हार्ड लेयर एंडोकार्प प्रेजेंट रहता है। एंडोकार्प के अंदर एक सिंगल सीड प्रेजेंट होता है। ऑप्शन बी इन बोथ फ्रूट डेवलप्स फ्रॉम मोनोकार्पिलरी ओवरी। दोनों ही फ्रूट्स मोनोकार्पिलरी ओवरी यानी सिंगल कार्पेल वाले ओवरी से डेवलप होता है। ये स्टेटमेंट भी सही है। ऑप्शन सी मेजोकार्प इन मैंगो इज फ्लेसी एंड इट इज फाइब्रस इन कोकोनट। मैंगो में मेजोकार्प फ्लेसी होता है और कोकोनट में मेजोकार्प फाइब्रस होता है। ये स्टेटमेंट भी सही है। ऑप्शन डी एंडोकार्प इज एडिबल इन बोथ फ्रूट्स। ये स्टेटमेंट गलत है। कोकोनट और मैंगो दोनों में ही एंडोकार्प एडिबल नहीं होता है। कोकोनट में एंडोस्पर्म एडिबल होता है और मैंगो में मेजोकार्प एडिबल होता है। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन डी। ये स्टेटमेंट कोकोनट और मैंगो फ्रूट दोनों के लिए ही गलत है। क्वेश्चन नंबर 97। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? ऑप्शन ए अ टिपिकल सीड इज मेड अप ऑफ अ सीड कोट एंड एम्ब्रियो। एक टिपिकल सीड एक सीड कोट और एम्ब्रियो से मिलकर बना होता है।
ये स्टेटमेंट सही है। ऑप्शन बी, द एम्ब्रियो इज मेड अप ऑफ रेडिकल, प्यूमुल एंड कॉटिलेडॉन्स। एम्ब्रियो रेडिकल, प्यूमुल और कॉटिलेडॉन से मिलकर बना होता है। ये स्टेटमेंट भी सही है। ऑप्शन सी, अ प्रोटीनेशियस एल्यूरोन लेयर इज प्रेजेंट इन मेज ग्रेन्स। मोनोकॉट सीड जैसे मेज में एंडोस्पर्म के बाहर एक प्रोटीन से बना हुआ लेयर, एल्यूरोन लेयर प्रेजेंट रहता है। ये स्टेटमेंट भी सही है। ऑप्शन डी, द सीड इन ग्रासेस इज नॉन एंडोस्पर्मिक। ये स्टेटमेंट गलत है। ग्रासेस में सीड एंडोस्पर्मिक होता है। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन डी। ये स्टेटमेंट गलत है। क्वेश्चन नंबर 98, द आउटर लेयर ऑफ सीड कोट इज नोन एज। सीड कोट के आउटर लेयर को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए, हाइलम। ऑप्शन बी, टेस्टा। ऑप्शन सी, टेगमेन। ऑप्शन डी, प्लूमुल। इसका आंसर है ऑप्शन बी। सीड कोट के आउटर लेयर को टेस्टा कहते हैं और सीड कोट के इनर लेयर को टेगमेन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 99, द स्कार ऑन द सीड कोट थ्रू विच द डेवलपिंग सीड्स वेयर अटैच्ड टू द फ्रूट इज कॉल्ड। सीड कोट पर वो स्कार जिसके द्वारा डेवलपिंग सीड फ्रूट के साथ में अटैच रहता है उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए, रेडिकल। ऑप्शन बी, प्लूमुल। ऑप्शन सी, हाइलम। ऑप्शन डी, माइक्रोपाइल। इसका आंसर है ऑप्शन सी, हाइलम। क्वेश्चन नंबर 100, द प्राइमरी फंक्शन ऑफ माइक्रोपाइल इन सीड इज। सीड में माइक्रोपाइल का प्राइमरी फंक्शन क्या है? ऑप्शन ए, वाटर एब्जॉर्प्शन। ऑप्शन बी, सीड प्रोटेक्शन। ऑप्शन सी, टू प्रोवाइड न्यूट्रिशन। ऑप्शन डी, सीड फॉर्मेशन। सीड में हाइलम के ऊपर एक स्मॉल पोर प्रेजेंट रहता है, इसे माइक्रोपाइल कहते हैं। माइक्रोपाइल वाटर एब्जॉर्प्शन और गैस के एक्सचेंज में हेल्प करता है, यानी माइक्रोपाइल का प्राइमरी फंक्शन है ऑप्शन ए, वाटर एब्जॉर्प्शन। क्वेश्चन नंबर 101, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एंडोस्पर्मिक सीड। इनमें से कौन एक एंडोस्पर्मिक सीड है? ऑप्शन ए, कैस्टर। ऑप्शन बी, बीन। ऑप्शन सी, पी। ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज। इसका आंसर है ऑप्शन ए, कैस्टर। कैस्टर में सीड एंडोस्पर्मिक होता है, इसलिए कैस्टर में एंडोस्पर्म ही डेवलपिंग एम्ब्रियो के लिए फूड के सोर्स का काम करता है। लेकिन बीन और पी में एम्ब्रियो के डेवलपमेंट के समय ही एंडोस्पर्म कंज्यूम हो जाता है और कॉटिलेडॉन फूड स्टोर करता है। इसलिए कैस्टर एंडोस्पर्मिक सीड है, लेकिन बीन और पी नॉन एंडोस्पर्मिक है। क्वेश्चन नंबर 102, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मोनोकॉट सीड। ऑप्शन ए, पी। ऑप्शन बी, पीनट। ऑप्शन सी, एप्पल। ऑप्शन डी, व्हीट। इसका आंसर है ऑप्शन डी। व्हीट एक मोनोकॉट सीड है, यानी इसमें सिर्फ एक कॉटिलेडॉन प्रेजेंट होता है। क्वेश्चन नंबर 103, टेगमेन डेवलप फ्रॉम। ऑप्शन ए, कैलेजा। ऑप्शन बी, माइक्रोपाइल। ऑप्शन सी, आउटर इंटीग्मेंट। ऑप्शन डी, इनर इंटीग्मेंट। टेगमेन सीड कोट का इनर लेयर होता है, इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। टेगमेन इनर इंटीग्मेंट से डेवलप होता है। क्वेश्चन नंबर 104, द एल्यूरोन लेयर इन सीरियल ग्रेन इज स्पेशली रिच इन। सीरियल ग्रेन में एल्यूरोन लेयर में सबसे अधिक अमाउंट में क्या प्रेजेंट रहता है? ऑप्शन ए, लिपिड। ऑप्शन बी, विटामिन। ऑप्शन सी, प्रोटीन। ऑप्शन डी, स्टार्च। मोनोकॉट सीड के एंडोस्पर्म के बाहर एल्यूरोन लेयर प्रेजेंट रहता है। ये एल्यूरोन लेयर प्रोटीन रिच होता है, यानी इसमें सबसे अधिक अमाउंट में प्रोटीन पाया जाता है, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन सी, प्रोटीन। क्वेश्चन नंबर 105, एंडोस्पर्म इज कंज्यूम्ड बाय डेवलपिंग एम्ब्रियो इन द सीड ऑफ। ऑप्शन ए,
मेज, ऑप्शन बी ऑर्किड, ऑप्शन सी बीट, ऑप्शन डी कैस्टर। क्या आंसर है? ऑप्शन बी। ऑर्किड के सीड में एंडोस्पर्म डेवलपिंग एम्ब्रियो के द्वारा कंज्यूम कर लिया जाता है, इसलिए ऑर्किड सीड नॉन एंडोस्पर्मिक होता है। क्वेश्चन नंबर 106। द कोटिलेडॉन ऑफ व्हीट और मेज ग्रेन इज नोन एज। व्हीट और मेज ग्रेन के कोटिलेडॉन को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए कोलियोप्टाइल, ऑप्शन बी प्ल्यूमूल, ऑप्शन सी एल्यूरोन लेयर, ऑप्शन डी स्क्यूटेलम। क्या आंसर है? ऑप्शन डी स्क्यूटेलम। क्वेश्चन नंबर 107। सीड कोट इज नॉट थिन मेम्ब्रेनस इन। ऑप्शन ए मेज, ऑप्शन बी कोकोनट, ऑप्शन सी ग्राम, ऑप्शन डी ग्राउंडनट। इसका आंसर है ऑप्शन बी। कोकोनट में सीड कोट थिन और मेम्ब्रेनस नहीं होता है, बल्कि थिक और हार्ड होता है। मेज, ग्राम और ग्राउंडनट में सीड कोट थिन और मेम्ब्रेनस होता है। क्वेश्चन नंबर 108। द प्रोटेक्टिव सीड कवरिंग ऑफ द प्लूमूल इन अ मोनोकॉट सीड इज। ऑप्शन ए एल्यूरोन लेयर, ऑप्शन बी कोलियोप्टाइल, ऑप्शन सी कोलियोराइजा, ऑप्शन डी स्क्यूटेलम। इसका आंसर है ऑप्शन बी कोलियोप्टाइल। एक मोनोकॉट सीड के प्लूमूल यानी एम्ब्रियोनिक सूट के ऊपर प्रोटेक्टिव सीड कवरिंग को कोलियोप्टाइल कहते हैं और मोनोकॉट सीड के रेडिकल यानी एम्ब्रियोनिक रूट के प्रोटेक्टिव सीड कवरिंग को कोलियोराइजा कहते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक नए चैप्टर के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड के साथ इस वीडियो को शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।